हेलो गाइस, कुछ दिन पहले हमने एक डेटा टाइप और डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनके बारे में भी पढ़ा था। तो डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा था अलग अलग डेटा टाइप्स, जिसमें हमने एक मेन और सबसे ज़्यादा यूनिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था स्ट्रिंग्स। तो आज हम उसी के बारे में और ब्रीफ से जानते हैं। वेलकम टू द डे 100 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग चैलेंज। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई a इक्वल्स डबल कोट्स में शिवांश, फिर मैंने करा प्रिंट हेलो शिवांश, उसके लिए a, तो हमें इजीली मिल जाएगा हेलो शिवांश। देखिए हमें इजीली मिल जाएगा जी शायद, हाँ। तो देखिए हेलो शिवांश। अब हम स्ट्रिंग्स का ऐसे ही कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, बी इक्वल्स सिंगल कोट्स में शिवांश। जी हाँ, वो भी वर्क कर जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट बी, तो ये भी वर्क करता है। ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। पर एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहता हूँ वो है कि कभी कभार हमें दोनों को साथ में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या हो अगर मेरे को ऐसा सेंटेंस लिखना हो, हे आई एट एप्पल टुडे। मैं किसी से कह रहा हूँ हे आई एट एप्पल टुडे, या फिर कोई सी नॉवल हो उसकी लाइन में लिखा हो जॉन सेड ही एट 8 एप्पल्स टुडे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए जो बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो पहले तो एप्पल लिख देंगे। एप्पल लिखने के बाद वो क्या करेंगे कि ऐसे कुछ लिखेंगे, जॉन सेड ही एट उसके लिए भी 8 एप्पल्स टुडे। तो वो ऐसा कुछ कर देंगे। या फिर जिन लोगों को बैकस्लैश के बारे में पता है तो वो लोग यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा देंगे और अपना काम दौड़ाने की कोशिश करेंगे। पर जब ये नहीं हो पाता तो वे एक ऐसे कुछ कर देंगे बैकस्पेस। पर तब भी जब उनका काम नहीं चलता तो वो क्या करते हैं, पहले ऐसे करा, फिर वो लिखेंगे सिंगल कोट्स में, पहले डबल कोट्स और फिर सिंगल कोट्स। जॉन सेड ही एट 8 एप्पल्स टुडे। जॉन ने कहा आज उसने 8 एप्पल्स खाए। उसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, प्रिंट एप्पल्स। अगर अब हम इसको रन करते हैं तो हमें दिखा देगा जॉन सेड ही एट 8 एप्पल्स टुडे। तो यही बहुत इजीली हम वर्क कर सकते हैं। अब कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि हमें हमारे स्ट्रिंग का कुछ छोटा सा ही पार्ट चाहिए होता है, हमें पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए होती। तो हम क्या करें, उसके लिए एक इंडेक्सिंग फंक्शन होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उससे पहले हम लोग पाइथन में कोई सी भी लंबा पैराग्राफ या फिर ऐसा कुछ कैसे स्ट्रिंग्स में डाल के लिखें वो भी सीख लेते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, स्टोरी सॉर्ट ऑफ स्टोरी इक्वल्स, मैंने ऐसे डाल दिया हेलो दिस इज शिवांश हेयर। तब आपको क्या लगता है, आपको इस स्ट्रिंग की कंडीशन देख के क्या लगता है कि क्या ये रन हो पाएगी? चलिए करके देख ही लेते हैं। प्रिंट स्टोरी, देखते हैं।
तो उसने दे दिया मुझे सिंटैक्स एरर, अनडिटरमिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 10। तो ये क्या दे रहा है मुझे एरर? ये ऐसा एरर दे रहा है कि जब ये पाइथन किसी भी स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड रीड करती है, पहले ये लाइन चेक करी, तो वो ऐसे क्या चेक करती है कि यहाँ पे पहले एक डबल कोटेशन मार्क है, तो स्ट्रिंग के एंड में भी यहाँ पे भी एक डबल कोटेशन मार्क होना चाहिए एंड होने के लिए, पर वो तो वहाँ पे है ही नहीं क्योंकि हमने तो यहाँ पे लगा रखा है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ तो ये वैलिड हो जाएगा, अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ तो ये वैलिड हो जाएगा, और मैं इसको ऐसा कुछ कर देता हूँ तो ये पूरी तरीके से वैलिड हो जाएगा। पर अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कुछ, तो तब ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन डिटेक्ट करता है, और उसको अगर यहाँ पे डबल कोटेड स्ट्रिंग नहीं मिली या फिर सिंगल कोटेड स्ट्रिंग नहीं मिली तो वो यहीं से एरर दे देगा, एंड ऑफ लाइन। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को यूज़ करता है। हमने कुछ ऐसा करा 1 1 2 3, हमें ऐसी स्ट्रिंग्स मिल गई, और एंड में भी ऐसे ही 1 2 3। तो ये हमें हेल्प करता है, ये प्री डिफाइंड है कि अगर 3 कोटेड स्ट्रिंग है तो आप कैसे भी लिख लो, मैं चाहे ऐसे भी लिख दूँ, मैं ऐसे भी लिख दूँ, मैं कितने ही पार्ट्स में इसको ब्रेक करके लिख दूँ, वो वैलिड ही रहेगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है कि ये स्टोरी के लिए यूज़ होता है। ये पहले से ही पाइथन में बना है कि 3 कोटेड स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के लिए यूज़ होती है। आप बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसके पास एक पावर है, स्पेशल पावर, कि ये स्टोरी लिख सकती है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ, ये प्रिंट भी हो जाएगा, मैं प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, प्रिंट स्टोरी, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी। देखिए, हेलो दे THIS टी हिज इज शिव अन, जो भी लिखा है, कंफ्यूजिंग क्वाइट। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+// आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की, कि अगर हमें हमारी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट एक्सेस करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट A0, तो ये मुझे ए वाली स्ट्रिंग का 0 वाला कैरेक्टर दे देगा। आप लोग गेस कर सकते हैं वो क्या होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि 0 तो कुछ है ही नहीं क्योंकि स्ट्रिंग तो 1 से स्टार्ट होगी। बिल्कुल गलत, इसने मुझे एस प्रिंट करके दिया। उसके पीछे का बेसिकली लॉजिक क्या है कि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मुझे एस प्रिंट करके दिया, हाँ ये देखिए एस। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पाइथन में कोई सी भी स्ट्रिंग हो वो ऐसे स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पहला जो कैरेक्टर रहेगा वो 0 ही रहेगा। और अगर हम उल्टा करें तो h वो 0 रहेगा। अगर मैं -0 कर देता हूँ तो वो हमें उल्टा दे देगा। उसने हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब -0। अगर मैं -1 भी कर दूँ तो मुझे देखते हैं क्या मिलता है, तो मुझे h देगा क्योंकि 0s, फिर वहाँ पे -1 h, ऐसा रहता है। अगर मुझे चाहिए, मुझे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग h इक्वल्स कर देते हैं हेलो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्योंकि वो एक छोटा स्ट्रिंग है। अब अगर मैं कर दूँ HE और 0 2 2, तो मुझे क्या देगा वो, चलिए देखते हैं। मुझे वो 0 to 2 नहीं देगा, वो समझ रहा है कि 0 to -2, तो वो 0 से मुझे -2 के बीच में दे देगा जो कि है L। और अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो मुझे 0 से 2 तक दे देगा जो कि है HE 0 1 2 0 1 2। तो यही बेसिकली पाइथन में हम इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मुझे एक, जैसे मैंने इनपुट लिया, मैं करता हूँ इधर कुछ वैलिड रख लेते हैं, इन्हें
इनपुट ये कुछ भी लेगा अभी तो, और इसके अंदर कर देता हूँ हेलो एंटर नेम, और मैं कर देता हूँ प्रिंट INA और ऐसा कुछ 0 towards 5। अब देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने 5-6 कैरेक्टर से अगर नीचे नेम डाला तो वो मुझे एरर देगा। चलिए करके देख लेते हैं। मैंने बस हेल लिख दिया तो ये मुझे एज इट इज़ हेल प्रिंट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड नहीं है, मतलब इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड था कि 0 to 5। अब अगर 0 to 5 की रेंज में नहीं है तो कितनी रेंज में है? मैंने हेल डाला 4 कैरेक्टर्स, तो वो 4 एज इट इज़ फुल प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड है। ऐसा कुछ एरर नहीं कि अगर सिर्फ 0 to 5 ही हो सकता है, उसके अंदर का कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगर 4 कैरेक्टर है तो वो प्रिंट नहीं करना है। वो इफ एल्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर अभी सिर्फ इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फुल एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। और कुछ लोग ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग जब भी इनपुट बनाते हैं, एक मिनट, वो लोग जब भी इनपुट बनाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है नेम और उसके बाद डायरेक्ट इनपुट ले लेता है वो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक स्पेस लीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो वो मुझे यहाँ से स्टार्ट करेगा दूर से, और अगर मैं मेरा नाम डालता हूँ तो वो शिवा मोस्ट रिटन कॉल डे लाइन 26। ओके, हाँ। अब अगर हम उसको प्रिंट करते हैं और मैं अपना नाम डालता हूँ शिवांश, तो वो मुझे शिवा प्रिंट कर देगा, जो कि 5 है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंडेक्सिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कट कैसे कर सकते हैं बीच में। आज की वीडियो में बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।